बहुत सुंदर उधर से बिरहा सुने के मिला आप लोगन के। ए भैया, ये हमारा समाज आज यहाँ पे आया है, धन्य है संत रविदास जी। वो भक्ति जो था तो थोड़ा बहुत था, लेकिन समाज के सुधारक थे, कट्टर विरोधी थे इन ब्राह्मणों के, क्योंकि वो जात के चमार थे। चमार है तो शूद्र है ना, अरे बाप रे बाप। इसीलिए भैया ई देवता ई कुल हमार तोहार देवता, सबसे बढ़िया देवता। यहीं पर रविदास जी लिखे, निगुड़ा ब्राह्मण न होई भला, गुरुमुख भला चमार, और देवतन से कुत्ता भला, निज उठ भूकई द्वार। कुत्ता सबसे बढ़िया बा, जौन पाले है दुआरे पर कौरा देता चोर डकैत यही तो भुक भुक भुकबई करे वो तो है जनाई देना। देवतन से ही विदेशी लक्ष्मी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बढ़िया ही बायनी कुत्ता, और उन्हें तो कुत्ता लेथिन देथिन का भाई, कुत्ता से मतलब बदतर है नीच। ए बाबू, तो सब कुछ यही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीरदास जी कहते हैं आपके अगल बगल पास पड़ोस नदी हो, नाला हो, पोखरा हो, नहरा हो, उसी में डुबकी लगाओ, क्योंकि जल अमृत है, जल अमृत समान है। कुंभ नहाने मत जाओ, सब कुछ घर में है अपने। इसीलिए रविदास जी लिखे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे रविदास जी कहे हैं मस्जिद से घीन नहीं, मस्जिद से घीन नहीं, नाही मंदिर से प्यार, दो माह अल्लाह राम नाही, कहे रविदास चमार। जात के चमार थे ना। अरे यार, ब्राह्मण पूजिए पूजे विप्र सकल गुणहीना, कि ब्राह्मण चाहे चोर हो, डकैत हो, लंगड़ा हो, लूजा हो, काना हो, कोतर हो, कोढ़ी हो, बात चाहे छिनरा हो, लेकिन वो पूजने योग्य है। अब मेरा बहुजन चाहे आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, कोई भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन कितना ही गुणवान हो जाए, लेकिन वो पूजने योग्य नहीं है। ए भैया, आइए चलते हैं हम आप लोगों को लेकर के छोटा सा प्रसंग अपने इतिहास की ओर, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब तक हम आप इतिहास नहीं जानेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इतिहास जनबा खसरा खतौनी लेबा तब न लड़बा, तब ने आज लड़त है सरोजवा बोलता। बात तू इतना दुरिया आई हो, खसरा खतौनी दे सबके। हाँ, अच्छा, अपने बाबू को लेके आई है। आइए चलते हैं, बिरहा के भाव में चालन भूमिका है मास्टर, क्योंकि जनता का जनता द्वारा जनता प्रशासन लोकतंत्र है। ये मेरा भारत देश सोने की चिड़िया। आजादी के खुशी में हम लोग आज जश्न मनाते हैं। अरे बाप रे बाप, मिठाइयां बांटते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को। आज तो आजादी के चक्कर में परेशान है। भाव मास्टर कैसे? देश कहने को आजाद हो ही गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भाग अंग्रेजी छोड़िए निशानी। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाव की जिंदगी जो अभाव में पाई। इन बेचारों से जा करी के पूछे कोई,
कैसे होती है होली दशमी दिवाली। कैसी होली, कैसी दिवाली, कैसी आजादी। आज क्या मेरा समाज आजाद है? नहीं। है सिर्फ कागज में। सिर्फ कहने को मेरा देश आजाद है, मेरा समाज आजाद नहीं है। आजाद थे हम लोग 3500 वर्ष पहले हमारे भारत देश में। न जात न पात न भेद न भाव, न ऊंच न नीच, न अमीरी न गरीबी, न छुआ न छूत। अखंड भारत देश पाखंडियों ने खंड खंड कर दिया, 11 देशों में बांट दिया। आर्य आए तो मेरे देश का नाम आर्याव्रत पड़ा। आर्य मतलब ब्राह्मण। आर्य आए तो आर्याव्रत पड़ा। भरत के नाम पे भारत पड़ा। मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया पड़ा। आखिरकार में मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, ब्राह्मणवाद को पैर तले कुचल देना है। मैं नहीं, पेरियार रामास्वामी जी कहते हैं कि अगर ब्राह्मण और सर्प एक साथ दिखाई दे, तोहरे सामने आ जाए, तो पहले ब्राह्मण को मारो, सर्प को नहीं। सर्प तो डसेगा, तो सर्प डस कर चला जाए, एक ही पीढ़ी बर्बाद होए। लेकिन ब्राह्मण जब डसेगा तो जाने कितनी न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद होती चली जाएंगी। तो इसलिए बर्बादी कहां से शुरू होता है? हमारे देश भारत सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया केहरू अंखा डंखा दिखाता। मुदिया अंखा डंखा पंखा सब बेच दिए, सब 26 बचाव। अगर 29 जीते पाए ना तू हो चला जाए। गजल का भाव मास्टर। गजल का भावा, अरे ये कपल जो मेरे सीने से, एक कपल जो मेरे सीने से ओढ़ने फिसल गई। एक कपल जो मेरे सीने से पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई। जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। अरे जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। अरे यारियों ने मेरे देश को, आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। ध्यान से चल रहा है।
सब माने विधान, सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून। देश संविधान से चल रहा है, उसी प्रकार संविधान के पहले मनु ब्राह्मण द्वारा मनु विधान, मनुस्मृति बनाया गया। और मनुस्मृति का इतना कड़ा कानून था, इतना कड़ा कानून था, फिर भी हमारे आपके पुरखा पुरनिया लाचार मजबूर होकर के उनको चलना पड़ता था। ए बाबू, मनुस्मृति का कानून इस औरत नारी के लिए इतना कड़ा था, लिखा बा का लिखा बा नारी बदे, इन्हें औरत इतनी गंवार नीच बाइन के नन का काम हवे सिर्फ बच्चा पैदा करना, और कौनो काम नहीं बा। हर हाल में चाहे जैसे कैसे पति से न पैदा होई, भाई देवरे से एनहू से न पैदा होई, भाई जेठौते से एनहू से ना होई तब, भाई ससुरे से एनहू से ना होई तब, भाई सब पड़ोसिन से, एनहू सबसे ना होई तब, भाई सब गांव वालन से, एनहू लोगन से ना पैदा होई तब। बात हमसे मिले। अरे वाह, ए बाबू, दुनिया निकाल दो। ये मनुस्मृति मनु ब्राह्मण कह रहा है कि नारी गंवार का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। रामचरितमानस में तुलसी दुबे ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोली के जितने पिटबा उतने ही सुघर बाजी, और इस सुदरन के जितने मरबा उतने ती लोग ठीक से रही। अब मेहरारून की जितना ही पिटबा उतने तेनने लाइन पे रही। हम थोड़ा कहते तुलसी ससुर के जाऊं मारू। ए भैया, इतने ना आखिरकार में शूद्र कवन है, हम चमार है ना तो हम तो शूद्र है, मुसहर है ना तो शूद्र है। शूद्र का मतलब पासी है ना, शूद्र है, नीच जाति है, दलित है। शूद्र का मतलब क्या होता, पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं। शूद्र का मतलब संरक्षक, संरक्षक जिनके अंदर 4 गुण हो वही शूद्र है। 4 गुण का मतलब श्रम करने वाला, दयालु हो, उदारवादी हो, वह दूसरे का सेवा कर सके। दूसरे का मतलब ब्राह्मण का जो सेवा कर सके वही शूद्र है। ए बाबू, आइए चलते हैं एजा से कहानी शुरुआत में मास्टर फरियाई के। यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं, अरिया ये वन देवता जो सत्यानाशी हैं। बना लेता इंद्र सेना नायक है, यही विदेश मेरे देश के नसायक है। इनके समर्थन में कोई फॉरवर्ड कोई सूर हुआ, बदल पुजारी निशाचर कोई असुर हुआ। देवता इंद्र ले सेनावतन नसाया है, हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है। ए भैया, ए हाथ जोड़त है आप लोग मिशन के लिए। अरे यार, सबके बस के बाहर है। बाबू बैठा मिशन के लिए, हमारे अपने बदेना। कम से कम आज के दिन जयंती का मतलब क्या होता है, मिठाई खाई लिया, जय भीम बोल लिया, बस होइगा। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें आपको चलना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर असली हम अम्बेडकरवादी हैं तो, और ना ही फर्जी वाले बनाए घूमत हैं। आइए चलते हैं। पूजा पाठ जिनको भगवान देवता कहते हैं, इंद्र और विष्णु, ये लोग ना कोई भगवान है ना कोई देवता है। ये लोग मध्य ईरान इराक से भेड़ बकरी चरावे के बहाने हमारे भारत में आए, और आए तो देखा है पूरे भारत में घूम घूम के
90 नगर को फूका। जेके ना विश्वास होय जाय कर ऋग्वेद में खोल कर पढ़ लिया। ऋग्वेद में 3रे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित लिखा बा। और मंत्र कुल ही ब्राह्मण लिखे हैं संस्कृत में। हम लोगों का संस्कृत भाषा नहीं है भैया, भैया बात ना हो जाए। हम लोगों का संस्कृत भाषा नहीं है, हम लोगों का पाली भाषा है। तथागत गौतम बुद्ध जी उपदेश दिए हैं पाली भाषा में। उस पाली भाषा को इन ब्राह्मणों ने कन्वर्ट कर दिया, संस्कृत में लिख दिया और उसको बताए देववाणी। देववाणी बताए, वो देवतन का वाणी होगा। अब चाहे संस्कृत में गरियावे चाहे आशीर्वाद दे। ए भैया इतने ना संस्कृत में लिखा बा। इंद्र यज्ञानी नमत पूर्दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मणा। इकर मतलब कुछ पल्ले पड़ा नहीं। हमारे ते आए के समझ में, तू मिर्जापुर से आए हो, गाजीपुर में सबके गरिया हुआ। इंद्र ने 90 नगर को फूका और 90 नगर के बीच में एक जो रघुतमा नाम की दासी शूद्र थी, उस दासी को इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इतिहास उठा के देखा जितने इन्हें आक्रमणकारी आए एक मेहरारू लड़का लेकर नहीं आई रहे। यहने सारे कुल रणुई आई रहे। हम एक भी बात किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि भैया जो चीज जो लिखे हैं मैंने वही बताया है। महान पुरुष जो लिखे हैं और जो जो लिखे हैं मैं नाम सहित प्रमाण सहित बता रही हूँ कि जाके आप खोज के पढ़ लीजिएगा। कोई खिस्सा कहानी नहीं है। आइए चलते हैं। कवि जी टेरी के भाव में लिखे हैं जो बाबू ललाई राम यादव खंडन किए, विरोध किया, लड़ाई किए इस पाखंड के बाद कि पाखंडवाद हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि पाखंड सबसे बर्बादी का यही कारण है। अब कारण क्या है? 1976 में ही कोर्ट फैसला दे दिया कि काल्पनिक कहानी है जो रामायण ग्रंथ है, वास्तविकता से इससे कोई मतलब नहीं है। तो कवि जी टेरी के भाव में लिखे हैं मास्टर। एक इलाहाबाद का बाबू गाँव है कैलाश बदा, और जब वो गावत रहे ना तब तक तू अपने मम्मी पेट में बिरहा सिखत हो। अच्छा तुके पता है कहा नाम बा कैसे मास्टर? एक पर्दा बढ़ के मास्टर। हाय मोरे राम मोरे राम भोले बाबा जोगिया हो जाओ बस, यही सबसे बड़ी कमी बता। रामा रामा मोरे रामा तुम्हारा पंडित वेदन में लिखा। निवासी मोल यहाँ का हो 85 मोल यहाँ का हो। निवासी मोल निवासी मोल यहाँ का फिरते मारा मारा पवारा पंडित वेदन में। ये भैया पवारा पंडित वेदन में लिखा है। आखिरकार में रविदास जी काहे नहीं लिख दिए हैं?
भाई सुधरन के तो अधिकार ही नहीं रहा पढ़े लिखे क्यों समय यही और गवैया सरजवा में अंतर बा सच्चाई दवाई बहुत कड़ुआ होत ह। जाना एकदम चीरत जात ह। जेके बर्दाश्त करते बने बर्दाश्त कैले नहीं हार्ट कम दिल वाले कमजोर वाले हार्ट अटैक होए तुरंत ही चलऊ जही। पवारा पंडित वेदन में लिखे चमार मुसहर पासी अहिर गणरिया वेद पुराण रामायण गीता थोड़ा लिखे पंडित जी लिखे वेद में लिखे और वेद में पवारा लिखे पवारा का लिखे शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डालले से हो उद्यान ऋषि का वीर सरवा पत्ता पे बहत जात रहा। राजा दशरथ बहिन चंद्रकला चाट लेहन तब सरवन पैदा हो गए। तो वीर नहीं मलाई रहा मलाई तय अपने मेहरिया के चटाक देख पट्टे चटाव चटाव यूं समय जो ने पैदा करे तब हमार समाज पढ़ा लिखा बा तर्कशील है तब मन ही के चाटे से पैदा हो गए। ओहर बताए ना कि मुते से पैदा हो गवा। अरे यार मैली से गणेश पैदा हो गवा। तो भैया हो ई सरजवा जो चीज सामने देखी वही बताई। अब हम एक औरत है चाटे छीके रगड़े से क्यों पैदा भवा बा। अब कथिन ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। हम एक औरत है सोचे थे दुनिया में आवे बदे सब करिए कई रास्ता बा तो उनके मुहे से पैदा हो गए क्यों गोड़े से पैदा हो गए मैली से गणेश पैदा हो गए। तीनों रानी सुमित्रा कह के कौशल्या खीर खाइन तब जाई का भरत शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण पैदा भय। खिरिया खैले से हो। अच्छा सोचा जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाई कि अमाशय में जाई। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन ये कर रहा जब डॉक्टर साहब तो पुस्तक कस नहीं आए हैं चुतिया बनाए है एमबीबीएस साहब बैन पूछ ले इनसे। ए भैया इसीलिए कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चुतिया कहता चाहे बाउर सुनता चाहे सर एक महान आप लोग हैं। हम बोलत है तो सबके नेवल लागत कह रहे यार उतर ऐसे कहा था। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहे अरे मेरे मूर्ख मेरे बहुजन समाज अरे मानो छीके चाटे से कोई नहीं पैदा होगा। तर्क करो जो तर्क न करे वो धर्मांध है। जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है। जो तर्क करने की साहस नहीं रखता वो दास है वो गुलाम है। सरजवा के बाद निवर लागत तर्क करे का के चाटे से पैदा होई रगड़े से पैदा होई नाकी से पैदा होई। यार हमें देख देना यहाँ से गाजीपुर तक कैसे लाइन लगाई पैदा हो जात रहे। हम बाड़ी 17 ई पवारा बा ई पवारा वेद में लिखा। अब बहिनी हरन के पंडित जी तो डरवाई देन फलनिया करवा चौथ व्रत न रहे तो तोर भतार जल्दी से मर जाए। बिचारी हरे डर के मारा करवा चौथ व्रत रहे लागे। व्रत रहत हो जाना कितना जने रहत हो हथवा उठाव अच्छा रच के काहे लजात हो का। अच्छा तो काहे बदे व्रत रहत थी बिचारी हरे जानत कि पति का लंबी उम्र बदे पति का लंबी उम्र बदे जब लड़का रोवे लागत था दूध पिए ही तो कहीं आव चंदा मामा दूध भात लिहे आव बबुआ के मुंह में डाल द घुटर। अच्छा तई जब लड़का रोवे लागे तब करी। जब करवा चौथ व्रत रही तो वही चलनी में भतारे के खड़ा कई का देखी ही तब जाई के चंदा मामा समझ ल उ पति का व्रत टूटे। तो वही चंदा मामा मेहरार उनका वही चंदा मामा भतारो हम नहीं कहते। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। चाणक्य जी विद्वान थे। चाणक्य लिखे कि अगर करवा चौथ व्रत रहने में ये इतनी बड़ी ताकत है तो भारत के किसी औरत को विधवा नहीं होना चाहिए। ये देखे साहेब साउंड सर्विस तो यही कहते हैं कि पति और पत्नी
पति और पत्नी का वो रिश्ता है वाह जिस रास्ते से पति जाए उसी रास्ते से पत्नी को भी अनुसरण करना चाहिए। वाह, पति अगर लैट्रिन जाए तो हट, कहूँगा रिश्ता बदल जाएगा। आ? तो कवि जी आगे भाव लिखे के लाइन तर्ज बमा नजारा लागे राजा तोरे बनाले पर जाऊ मैं होती राजा बन के कोयलिया बना के कोयलिया हो बना के कोयलिया। संगत 4 बजा बैटरी स्विच ऑफ। जय भीम जय भारत नमो बुद्धा। लेकिन कहनाम बा बाहरे महान पुरुष लड़ाई लड़े बाबू लड़ाई राम यादव पेरियार रामा स्वामी ऐसे ऐसे विद्वान बाहरे बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध जी बाहरे संत रविदास जी लड़ाई लड़े खंडन किए समाज के लिए। जोन बच्चा सरो सरगम के भेजे हैं बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन करे बदे। नहीं भाई हमारे पास कोनो हथियार नहीं बा। वाह ये बात घरे धाई के चली आओ घबरा जी डॉक्टर साहब दे दे तो ए बाबू आखिरकार में देखा है सबसे बड़ा यही अंधविश्वास है। कहनाम बा नजर लागल भैया मोरे देसावा पर दूसरी चढ़ाई किया बने मुसलमान हो धन दौलत लूटा देश का ईमान हो। हमारी भी सवाल नहीं रही हमारी भी सवाल नहीं अंधे सवा पर। ए बहनी हरे 2 मिनट और बैठ जा तू कथा सुनाई को तो भतारे संगे गांठ जोड़ जोड़ बैठ जा बोझा और 3-4 घंटा कथा माने सुनी ल जा। आ? कथा के हिंदी कब शब्दकोश जाय के पढ़ लिए। कथा माने काल्पनिक कहानी नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले और हमारा तोहरा पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। वाह वो 10 रुपया सैकड़े नकली कथा सुनबू जा आचार्य से जाई के गोड़ धरबू वाह और अपने घरे से कोहड़ौरी नीमक लहसुन मरचा प्याज 1 किलो घी लेके अबू जाबू आचार्य से गोड़ धरबू। वाह वो हथियारे का यहाँ सरोजवा ये असली कथा सुनावता। 1 रुपया दी हो जा 1 जने आई के गोड़ धरो आ जा लेके आवा जल्दी से कटोरा में घी भरी कर। वाह घबरा देने के किलो दे। ए भैया तो हमारा यह धर्म संविधान में लिखा गया है। बाबा साहब लिखे हैं संविधान में कि मेरा धर्म मेरा देश धर्म निरपेक्ष देश है। क्यों पाखंड ये भाई क्या हो रहा है? वैज्ञानिक मेरा धर्म मैं नहीं तथागत गौतम बुद्ध जी इंसान को इंसान बनाने के लिए राज छोड़े सम्राट युद्ध छोड़े ज्योतिबा फूले घर छोड़े बाबा साहब धर्म छोड़े। बाबा साहब ने कहा है कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर के तोड़ने के समान। बाबा साहब कहे कि मैं हिंदू धर्म में तो जन्म ले लिया हूँ ये मेरे बस की बात नहीं थी लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो आप लोगों के लिए हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो रहा है इतना दबाव पड़ रहा है। अरे यार हमारे आपकी जो बस की बात है उसको काम करिए
हाँ? और जो बस का नहीं था उसको छोड़िए। कवि जी आइए भाव लिखे हैं। ये आदरणीय क्या है, हमारे भारत देश में दो समुदाय के मुसलमान हैं, सुन्नी और शिया। जो सुन करके औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती उनको सुन्नी मुसलमान बनाया गया, वो मेरे भारत के मूल निवासी हैं, हमारे आपके खून हैं, हमें आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए। और जो शिया मुसलमान हैं 10% भारत देश में, वो लोग मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हैं, जहां से ये आर्य ब्राह्मण आए हैं। कवि जी 2 लाइन आल्हा लिखे हैं मास्टर, कैसे? बीडीसी प्रतिकारतमान हमरे तोहरे संग है, हिंदू मुसलमान कह करके लड़वाने का काम करते हैं। और जितने हिंदू के ठेकेदार हैं इनके सबके दामाद मुसलमान हैं। जैसे जैसे मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, मोहन भागवत, अडवाणी, सबकर दामाद मुसलमान हैं। और हमें आपको लड़वाने का काम करते हैं। कर दे सरो सरगम में जेल में रहेगी हमको। अरे यार मरना तो एक दिन है ही है। अरे जो बुजदिल लोग होते हैं जिंदगी में हजारों बार मरते हैं, हजारों बार पैदा होते हैं। और जो वीर पुरुष होते हैं जिंदगी में एक बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अरे यार आई गऊ घिउआ कहाँ बा है? आधे अंग को मलकिन, आधा जौन बच्चा सबतिया बदे छोड़ दिए हैं। की वो ताकत है, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है। हम बानी 17 नहीं बा है, विराह का जरूरत ना बा, मिशन का जरूरत ना बा, केवल 34, 32, 23, 17 यह सब ढूंढा दुकाने दुकाने जाएगा। 16 ज्यादा ढूंढे थे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। ए भैया बाहरे दीदी को कामना है, आखिर देखा बिचारी बड़ी खुश है, पति बदे मेहरारू हरे का नहीं करतीन, सेनुर यहाँ ललाट पे लगावतीन, पति के लंबी उम्र बदे। जहिया हमार राजा हमारे कपारे पे चढ़ के राज कर रहे हैं। इतना काम तो सही करत थी बहनी हरे, लेकिन जौने दिन भूखी नहीं हो दिन पंडित जी यही घरे में का करी जानी कई दिन का सड़ा गंधान चाहे भेड़ूला ही पड़ा रहा। गोबर गौड़ी गणेश बनवाई के पहले से नूर गोबरे पे टिकवई, पथरा पे टिकवई। कहे बदे जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए, पथरा पड़ जाए। वही हमारे समाज के गोबर और पथरा परी गवा, जिसका ऑपरेशन के रविदास जी, पेरियार रामास्वामी, बाबूलाल राम यादव, बाहर ज्योतिबारा फूले, बाहर झलकारी बाई, बाहर बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध जी बाहरे ऑपरेशन किए। हम तो रविदास का किताब एक जने पूछा जाए कि पढ़त भैया हर रोज संविधान कई जने पढ़त, हाथ उठा ऊपर करत, कई जने के हाथ लग गए घरे में बाहर, बस गिना चुना बना। और हनुमान चालीसा घरे घरे अलमारी में ललका वाला कपड़ा में लुड़िया के रखी गए बाबा, अगरबत्ती जलावा जाता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमार समाज ही दोहई में फंसा बा, जैसे जने 17, 23 के खोजत हैं, और वैसे ही हमार समाज दोहई लेकर तुलसी कर धोता, दोहई दोहा, तुलसी साला चूतिया दोहा दिया बनाई, अपना साला मर गया हमको दिया फंसाई। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र की। इस सब के का जरूरत बा? आई गो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ए बाबू आखिरकार में हम प्रमाण सहित बताओ थे, सुदरन बदे लिखा बा मनुस्मृति में, का लिखा बा? अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमिहार जितने 85 हैं सभी लोग ये लोग शूद्र हैं।
और इस सुधरन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहिए बिना गुनाह का। वाह वो नाश्ता के रूप में। और बाबा साहब ना पैदा भवा होते तो 5 जूता रोज मराता जा। वाह 5 जूता तो हो मरा तू 5 जूता उन्हों मराते जो लेटा है। छोटी बेटी अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। भाई कौने संविधान में लिखा बरे ते मनुस्मृति मोहन भागवत वाला लागू करबे है का मराबे करबे जूते जूता बा। ए बाबू आज जोन भैया कहे ना कि तू गाय के चली जाबू विरोध होए, विरोध काहे बदे होए भैया, मना तू करत था सरो सरगम को बुलाया है, ये अधिकार है मेरा, आज संविधान की देन है जो सरो सरगम बोल रही है। और नहीं ना वो समय बोलत है जिभिया काट लिया जात। तू लोग जोन बैठ के टुकुर टुकुर ताकत है सुनत है ना, तू लोगन के कनवा में शीशा पिघला के जबरदस्ती ठूस दिया जात। बात जिंदगी भर के कोरी स्कूल जने बहिर हो जाता है। ये मौलिक अधिकार मिला है। आप जहाँ ये खड़े हैं हमें बड़ा कष्ट है जब ये बात आप बोले ना कि आप अब मत बोलिए ऐसा, बहुत कष्ट, इतना पार कष्ट हुआ है कि आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ बाबा साहब लड़े हैं। आपके जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। आपके सोचने की बात है ये बाबा साहब की देन है। हम मरा मछली थोड़ो है, जिंदा है, जिंदा जिंदा मछली धारा के ठीक विपरीत जाती है। विपरीत मतलब उल्टा जात है। और हजारों फूल बरसाओ हमारे भीम आर्मी आए हैं। ये देखा है हमारे जाता और रावण सच्चा एकदम जिंदा बायन। हाँ? रावण जिंदा है, जलाना बंद करो। रावण विद्वान थे, पंडित कोई जात नहीं होता, विद्वान थे, ज्ञानियों को पंडित कहा जाता है। अरे यार वो जुनून है, और रावण जैसा होना चाहिए वो हमारे भीम आर्मी, और वैसे हमारे रावण चंद्रशेखर भाई हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अब हम लोग खोखला हो गए हैं, सिर्फ मान्यवर कांशीराम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे तो सिर्फ हमारे चंद्रशेखर रावण भाई पूरा करेंगे, अन्यथा अब कोई करने वाला नहीं है। आए मेरे बहुजन के लोग 85 मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय रविदास, जय मूल निवासी, जय संविधान। ए बाबू कवि जी भाव लिखे हैं आल्हा में 2 लाइन मास्टर। अरे हम नहीं कहब कांसी रामा मोलायम बाबू, नहीं कांग्रेस मनमोहन सरकार, नहीं अडवाणी अटल राजनाथ मोदी बाबू, देशवा में हमारे बाट पार्टी रे महान। हमें जाति पात से नहीं लड़ाई लड़ना है, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। संविधान में जो बाबा साहब लिखे, अगर जिस दिन संविधान का लिखा चीज, चाहे सांसद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, अपने कार्यकाल में जिस दिन लागू कर दे उस दिन हमारे देश का तकदीर ही नहीं तस्वीर बदल जाएगा।
बहुजन के बेटी बदे बाबा साहब लिखे हैं कि आए मेरे बेटियां व्रत मत रहो, क्योंकि जहां बेटियां जाती हैं वहां शिक्षा योग्यता पूछा जाता है। वहां ये नहीं पूछा जाता है कि बिटिया हो कितना व्रत उठाए रहूं। इसलिए बेटियों को व्रत नहीं रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा ही मास्टर चाबी है। इसीलिए बाबा साहब कहे हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इस बेटी के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ए बाबू, आज चिल्लाई लगा था संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे यार, एक अम्बेडकर ने संविधान लिख दिए और इतना अम्बेडकर एक संविधान नहीं बचा पा रहे हैं। हम लोगों को चुल्लू भर नहीं, चम्मच भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कुल मनवादी चला गए, अभी कुछ बाएं इशारा कर रहे हैं। अरे मेरे बहुजान, मंदिर मत जाओ, मंदिर लेता है देता नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा सांसद भवन से मिलेगा। इसलिए कम से कम कब्जा कर लो दौड़ा के। अच्छा, लड़ाई मार कत्ल कर लेता तो FIR लिखावे कहाँ जाता? थाना पे। थाना के बनाए? संविधान। संविधान के बनाए? बाबा साहब। तब का बजरंग बली कहीं जाता है या 5 किलो लड़ुआ चढ़ावत है। जाए के उनसे कहे चाहे ना, हे बजरंग बली हमरे पर FIR भवाबा, हमार 16 सपाटा करवाई देता। सोचने वाली बात है। नौकरी पाया संविधान के बदौलत, और बाऊ ले जाते हैं बजरंग बली, वहां इलाहाबाद लड़ुआ चढ़ावत है। तो आखिरी लाइन का नाम बा है, पहचान बतावत है बेईमानन का। अब हमें तो ही कैसे बर्बाद करे, यही लूटे, यही कैसे कौने भेष में। आखिरी लाइन है मास्टर, मातेश्वरी ऐसे निकट भैया घरवा वाला बा, तो घरे से का मतलब बा? डबल सिस्टम रखे हैं। ये देखा है धीरेन्द्र कुमार, अरे गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकावा, घूम के बेईमान ले धर्म का ठिकावा। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूमे के बेईमान ले धर्म का ठिकवा। धर्म का ठेकेदार बेईमान जाए के मंदिर पर बैठ गवा है। ये हमारे बाबा साहब हैं, लेकिन अगर ठेकेदार के यहाँ बैठाई देब तो 500 रुपया देब तब दर्शन मिले। अपने ही देवता हैं तो का करी। हमारे विंध्याचल में चला जाबे, अपने ही देवी हैं विंध्यवासिनी। जाब दोनों प्राणी गांठ जोड़े रहब, ठेली ठेला होत रहे, सोचब कैसे दर्शन मिले जल्दी से। बस भैया 1 मिनट 30 सेकेंड प्लीज। 500 रुपया देबे तो कैसे दर्शन मिली? से 1000 देबे तो कैसे मिली? लगे से। और 2000 देबे तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बारे माई तनी नगद के माई समझ में आती का? ए भैया, माई वहां से आशीर्वाद देते। अब देखा पति पत्नी दोनों दर्शन कई के आई गए बहरे, कहन के पंडित जी हमारा हो जूता चप्पल द, पर प्रसादी द, और हमरन के ऐसा आशीर्वाद दिया कि पहले ही बेटवा हो जोड़े हो। बड़ी अरमान लेके आई है। दोनों प्राणीन के पंडित जी माथे पर चंदन लगई ही और हथवा में एक ललका धागा बांध के एकदम बरियारे आशीर्वाद देते हैं। वाह, बांध दीजिए। 500 रुपया निकाल दहो, पकड़ा। कहा हम अपन थोड़ा देव अपने मेहरी दे के आए हैं तू। अच्छा, तब मंत्र का पढ़ते ओ मेन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबल, तिन त्वा प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। बारे पंडिताइन बा। तो के पंडिताइन समझ में आवत है? इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो। ओ मेन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबल, तिन त्वा प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। ये हम नहीं कहते, वही पंडिताई जी लिखे हैं। इस लोग को वही बतावता
क्या है बहुजन मूल निवासियों, तुम लोगों के बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे, राजपाट शासन सत्ता रोटी कपड़ा मकान स्वाभिमान शिक्षा सब कुछ ले लिए, आओ तुम्हें भी अटल रूप से, आओ 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 अटल रूप से इसी बंधन में बांधता हूँ। वही पढ़ा लिखा मूर्ख चूतिया सब जातन देव, हाँ भैया हो, धर्म नहीं ये धंधा है, पढ़ा लिखा वो अंधा है। मैं नहीं, बाबा साहब कहते हैं कि अनपढ़ लोग से डर नहीं लगता जितना हमें पढ़े लिखे लोगों से डर लगता है, क्योंकि उनको बताने जाएंगे तो आइए बड़ी की कैडर बता भैया, ए भैया तो देखा है, इसलिए हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मंदिर वहीं जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम हैं। मैं नहीं, ओशो कहे हैं कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर वहीं जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है। यही तो ब्राह्मणों की निजी दुकान है। मंदिर में देखा था बदाऊ में 40 साल के बिचारी का सरिया कई के डंडा कई के इज्जत लूट लिहागा और जान से मार दिहागा। आखिर मंदिरिया में का भगवानवा कहाँ चला गा रहे हैं, वो अपने ससुरारी का रहा, ससुरारी बचावे न चाहे तो बाबूजी, मैं नहीं, इन महान पुरुषों की अगर अनमोल वचन अच्छी लगी हो तो उनके लिए जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आखिरी लाइन का नाम रामा